गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होप आप सब लोग बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग होंगे। आज के इस अमेजिंग सेशन में, आज की इस अमेजिंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एडिक्शन के ऊपर, और दो तरीके के मेन एडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे, हेल्दी और अनहेल्दी। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी अपनी कौन सी अनहेल्दी एडिक्शन है जिसको आप हेल्दी एडिक्शन में बदलना चाहते हैं, और ये वीडियो कितना आपको हेल्प कर पाता है उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोनों एडिक्शन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, एक हमारा अनहेल्दी एडिक्शन और एक हमारा हेल्दी एडिक्शन। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पर हमारा लाइफ और हमारी सेहत घूमती है, ट्रेवल करती है। वो दो चीज़ें क्या हैं जिसको आपको मुझे अंडरस्टैंड करना है। एक है हमारी ज़रूरत और एक है हमारी इच्छा। कई बार हमारा मन करता है, हमारी इच्छा होती है, तो हम उस काम को कर रहे होते हैं और वो हमें गलत दिशा में लेकर के जाता है। और जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार हम इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ज़रूरत का काम हमारा रह जाता है। तो हमें इच्छा और ज़रूरत, इन दोनों चीज़ों को समझ करके चलने की रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल सबसे पहले हम बात करते हैं एडिक्शन एक्चुअल में होता क्या है। जब कोई चीज़ आप और मैं करना शुरू करते हैं, हमें मालूम नहीं रहता है, और करते करते एक आदत सी बनने लगती है, एक लत सी लगने लगती है, और ऐसा लगता है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं हो पाएगा। वो आपको और मुझे एडिक्शन तक लेकर के पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कुछ अनहेल्दी एडिक्शंस के बारे में, जो हमारी हेल्थ को और हमारी लाइफ को और हमारी रिलेशनशिप को भी खराब कर रहा है। जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो ऑफकोर्स, अगर ये ज़रूरत में है तब तो ठीक है, ज़रूरत के बगैर अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम है, जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। और स्पेशली मोबाइल फ़ोन, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इसके अंदर बहुत गलत तरीके से इन्वॉल्व हैं। आप देखिएगा, हमारे बच्चे, कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो शायद मोबाइल फ़ोन देखे बगैर खाना भी नहीं खाते। ऐसा है, आपने भी देखा होगा। और कई बार हम एज ए पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दे करके खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। समहाउ शुरुआत में तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतना शुरू होता है वैसे वैसे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बच्चे का दिमाग का सही विकास ना हो जाना, इसके अलावा जो है कि उसको धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आने, ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज़ है, चश्मा चढ़ जाने का। एंड इसके अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा एंजाइटी को भी फील करते हैं, कई तरह के इश्यूज़ हैं। और जाहिर सी बात है जो ये फ़ोन का एडिक्शन है, जिसके बारे में मालूम नहीं चलता है, कई बार हमारे बच्चे हमसे ऊल जुलूल डिमांड भी करने शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या है, वो लेट कर या एक तरफ करवट देखते हैं, उनकी आँखों का जो साइज़ है, जो उनकी आँखों का प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाता है। मतलब उनकी आँखें सही होने के बावजूद भी तिरछी होने लगती है। ये तो चलिए बच्चों की बात है, बट एज अ बड़े, मतलब हम एडल्ट भी हमें इस बात का ध्यान देना है कि आप एक जगह पे बैठ करके कोई चीज़ देख रहे हैं। जैसे अभी आप में से कुछ लोग हैं लेट करके कॉल ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस तरह से देख करके आप उस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो कभी भी लेट करके, देख करके, करवट लेकर के मोबाइल मत चलाइए, वो आपके लिए दिक्कत का सबब बनेगा। बहुत सारे बच्चे काफ़ी देर तक ऐसे झुक करके मोबाइल देखते रहते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आता है, कंधे में भी दिक्कत आता है। कई बार काफ़ी हद तक वो बच्चे झुक जाते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके हम बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और वो प्रॉब्लम जो होता है ना, धीरे धीरे करके बढ़ता है। ये फ़ोन का एडिक्शन बहुत ज़्यादा गलत है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, अननेसेसरी हज़ारों टाइम अपने स्क्रीन्स को ऑन करते हैं, अपनी स्क्रीन्स को बार बार स्क्रॉल करते हैं, बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, बार बार अलग अलग तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग शीशे के सामने उल्टे सीधे तरीके से सेल्फी लेते हैं। ये एडिक्शन है जो आपकी सेहत को ख़राब करता है। स्पेशली क्या ख़राब करता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो न्यूरॉन सेल्स है, उसको ख़राब करता है। और सारा लेना देना ही आपके शरीर में, आपके दिमाग का है, और यही आपको और मुझे चलाता है, रेगुलेट करता है, हमें कंट्रोल करता है, हमें पावर देता है। मतलब आपका शरीर 5 फीट से लेके 6.5 फीट के बीच में हो सकता है, और इतने बड़े शरीर को एक छोटा सा दिमाग जो है कि वो चलाता है। आप क्या देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीज़ें हमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मिलती हैं। एक और है जो बहुत ज़्यादा गलत एडिक्शन है, आज भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है, जैसे स्मोकिंग है, सिगरेट्स है। बहुत सारे लोग तनाव में है, क्या करना है, सिगरेट पीना है। 2-3 चीज़ें एक साथ करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कब वो एडिक्टेड हो जाते हैं उनको मालूम नहीं चलता। तनाव है तो पिएंगे, खुशी है तो पिएंगे, पार्टी कर रहे हैं तो पिएंगे, अगर किसी तरह से कहीं जा आ रहे हैं तो पिएंगे, कहीं ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं तो भी पिएंगे, इवन अच्छे खासे जगह पे, धर्म स्थल पे जाते तो भी पी के तब जाते कि वहाँ नहीं पी पाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग गाड़ी रोक करके कहीं दाएं बाएं करके पीने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत 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 गलत एडिक्शन है, और इनके वजह से आज, मतलब एडिक्शन के ऊपर आपको मुझे विचार क्यों करना है, हेल्दी और अनहेल्दी, क्योंकि एडिक्शन का ही लेना देना आपके शरीर के साथ है, आपकी लाइफ के साथ है, आपके जीवन के साथ है।
आपका मेरा जो एडिक्शन का भाव है वो बहुत खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो एडिक्शन का भाव खतरनाक होने की वजह से ही आज जितनी भी बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, ये सब एडिक्शन की वजह से। ऐसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को हम मिलते हैं जो हमें बोलते हैं सर हम चाय में ना चीनी नहीं डालते, हम थोड़ा सा दूध वाली चाय पी लेते लेकिन हम चीनी नहीं डालते। काफ़ी खतरनाक एडिक्शन है। सो आप और मैं उस एडिक्शन की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं, शुरुआत साल 6 महीने में, 2 साल में एक बार करते हैं शायद पार्टी फंक्शन में, बट वो महीने में होने लगता है, फिर वो वीकली हो जाता है, फिर वो डेली बेसिस पे हो जाता है। फिर कई बार हम ये सोचते हैं कि हमसे छोड़ा नहीं जा रहा। आप और मैं हर चीज़ को छोड़ सकते हैं, आप और मैं हर गलत एडिक्शन को सही एडिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको 2 चीज़ें चाहिए, आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। और ये सिर्फ एडिक्शन के लिए नहीं, पूरे जीवन को सही रखने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए। एक बेहतर समुदाय चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे आपको इंकरेजमेंट मिले, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर आपको बराबर होप मिले, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर आप हमेशा प्रेरित रहें कुछ करने के लिए, आपकी जो भावनाएं हैं वो जागृत होते रहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, उस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आपके पास एक कोच होना चाहिए। जिसके पास भी ये 2 चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में आराम से विजय हासिल कर सकता है, सक्सेस प्राप्त कर सकता है, अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में लेके जा सकता है। नेक्स्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं आज के टाइम पे, मैं देखता हूँ बड़े लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष, सब लोग हैं। बहुत सारे लोग अननेसेसरी सुबह सुबह न्यूज़ देखना शुरू कर देते हैं। बहुत गलत एडिक्शन है। हम आज तक, कल तक, परसों तक देखते हैं, कई बार तो हमारा अपना ही आज तक का खराब है, लेकिन हम ऐसे न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा बन जाते हैं। हम न्यूज़ का बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उसका शुरुआत ही नेगेटिव है, NE, और हर न्यूज़ में नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक ज़माना हुआ करता था, अगर आप सन 80-90 के आसपास का न्यूज़ सुनेंगे तो जो एंकर हुआ करते थे बड़ा सॉफ्ट बोलते थे, उनकी बातें सुन करके कानों को बड़ा सुकून देते थे। अब ऐसा लगता है न्यूज़ नहीं बताते हैं, डराते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, अननेसेसरी के मतलब सीन्स क्रिएट कर देते हैं। कई बार आम आदमी गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा हमारा वॉचिंग टीवी, जो भी आप टीवी, सिर्फ न्यूज़ ही नहीं देखते, कई सारे लोग बहुत सारे उल्टे सीधे मतलब सीरीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर, आपकी लाइफ पर, आपके रिलेशन पे पड़ता है। कई बार बहुत सारे लोगों के बीच में आपसी मतभेद इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि उल्टे सीधे वो चीज़ देखते हैं। और चाहे इंडियन टेलीविजन्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की, बहुत सारे लोग गलत गलत सीरियल्स देखते हैं, तो वो चीज़ें आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट डालेंगे। हाँ, अगर आप कोई चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो बात समझ में आ रही है। जैसे अभी मैंने सबसे पहले आप लोगों से बात करी थी, नीड एंड इच्छा, मतलब विश है या नीड है, मतलब इंटरटेनमेंट की एक ज़रूरत है, आधा 1 घंटा 2 घंटा होना है, ये बात समझ में आती है। लेकिन बगैर किसी नीड के सिर्फ मन कर रहा है, इच्छा है तो न्यूज़ लगा लिया, क्राइम पेट्रोल देख लिया, या कुछ ऐसे गतिविधियों में हम फंस गए, उल्टे सीधे चीज़ों में, फिर वो हमारे साथ हमारे रिलेशन को भी ख़राब करता है और हमारी लाइफ को भी ख़राब करता है। तो अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों को आपको और मुझे रोकना है। इसके अलावा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम बाहर का खाना खाते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं, ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी हम लेस का पैकेट खाते हैं। आपको मुझे समझना पड़ेगा, लेस का पैकेट या नमकीन या बिस्किट या सॉफ्ट ड्रिंक या इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिसका हम सेवन डेली बेसिस पर करते हैं। भारत में लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, कॉस्ट को लेके प्रॉब्लम में रहते हैं, इसीलिए हम न्यूट्रिशन को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे लोगों की अगर मैं काउंसलिंग करने के लिए बैठता हूँ तो मालूम चलता है 2, 250, 300 रुपये फालतू बर्बाद कर देते हैं इन चीज़ों के ऊपर, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है आपकी बॉडी को, और वो धीरे धीरे करके हम एडिक्टेड हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता। अननेसेसरी बहुत सारे मोबाइल फ़ोन पे बच्चे, बड़े, बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने बताया ना, एंटरटेनमेंट तक तो बात ठीक है, ज़रूरत है, नीड है, वो भी बात समझ में आ रही। लेकिन जब वो आपके एडिक्शन में बनने लगा, आपके हैबिट में बनने लगा, एडिक्शन धीरे धीरे करके हमारी आदतों में बनना शुरू हो जाता है, और हमारी आदतें ही डिसाइड करती हैं कि हमारा जीवन कैसा होना है। हमारी आदतें ही ये डिसाइड करती हैं कि हमारी सेहत का क्या होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए समझना, जिस एडिक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। सो वो एडिक्शन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा समय है, नहीं है, खाली हैं, बैठे हैं, कहीं पर भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, हर जगह पे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक के साथ हमारा आवाभगत होता है और हम भी वही मेहमान नवाजी करते हैं। इसके अलावा एक बहुत गलत एडिक्शन है जो हमें चाहते न चाहते मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। हमें से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, पता नहीं क्या होगा। अब एक उदाहरण है, समझने की कोशिश करिएगा। आज इस वक्त पिछले 1-1.5 महीनों में भारत की अलग अलग जगहों पर बहुत सारा बारिश को लेके, मौसम को लेके बहुत सारी दिक्कतें हुई, जान माल का खतरा हुआ, बहुत कुछ गाड़ी, प्रॉपर्टी, घर, बहुत कुछ बह गए, ख़त्म हो गए।
ये सब लोगों ने 1-2 साल पहले बहुत चिंता किया होगा भविष्य का। आज जिस भविष्य का चिंता आप और मैं कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमें तो मालूम भी नहीं कि उस भविष्य में हम होंगे कि नहीं होंगे। बात को पकड़िएगा, थोड़ा ऊंचे लेवल की है बट पकड़ के रखिएगा कि जिस भविष्य की चिंता आप और मैं आज कर रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं कि उस भविष्य में आप होंगे कि नहीं होंगे। तो आज को बर्बाद करके हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं, और पुराने ज़माने में 5 साल 10 साल 8 साल पहले क्या हुआ उसको सोच के हम दुखी हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा कारण है। इनको आपको किसी भी तरह से बदलना है, बंद करना है। अपने आप को आज में जीने की कोशिश करिए। पीछे क्या हुआ उसको आप कभी बदल नहीं सकते, ये हकीकत है। कुछ भी हुआ हो आपके साथ, अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, सही हुआ हो, गलत हुआ हो, आप कभी भी नहीं बदल पाएंगे, और आगे जो होने वाला है वो भी आप नहीं बदल पाएंगे। आप अगर कुछ परिवर्तित कर सकते हैं तो आज कर सकते हैं, चाहे आपका न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका खान पान हो, चाहे आपकी लाइफ स्टाइल हो, चाहे आपका रूटीन हो, चाहे आपका अपना वेट को कंट्रोल करना हो। जो करना है वो आज ही करना है। अब आप खुद समझिएगा कि जो लोगों ने आज एक्सरसाइज किया, अब इसके बाद आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग कुछ ना कुछ काम करने में बिजी होंगे। दिन ऐसे ही दोपहर हो जाएगा, दोपहर से शाम, शाम से रात हो जाएगी, वापस हम उसी तरीके से चले जाएंगे। एक दिन, हर दिन आप किस तरह से व्यतीत करते हैं, तो ये आपके लिए, मेरे लिए समझना है। किसी भी हालत में और किसी भी अवस्था में ओवर थिंकिंग से बचिए। बहुत सारे लोग इस ओवर थिंकिंग की वजह से शुरुआत ही नहीं करते। जैसे उदाहरण है ना, बहुत सारे लोग हमसे मिलते, बोलते सर वजन कम तो कर लेते लेकिन बाद में बढ़ जाता है। मतलब आप सोचिए कि वो इतना भविष्य को लेकर चिंतित हो रखे कि उनको मालूम है कि 2030, 35, 40 में उनके साथ क्या होने वाला है। आज वजन ज़्यादा है, आज कम करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल है ना, हमें बुखार चढ़ता है तो हम जाके दवाई लेके खाते हैं, ऐसा है, टाइफाइड, मलेरिया या कुछ भी ऐसा दिक्कत होता है, या डॉक्टर से जाके बोलते हैं कि सर अगले साल फिर टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर कहेगा चल भाग इधर से, तो निकाल अभी दिक्कत है, आज ठीक करेगा भाई, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, किसने देखा है। तो जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम आज है, उसको आज ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसे कितनी सारी उदाहरण है जिसको आपको सोचना है। आप सोचेंगे ना तो आपका ओवर थिंकिंग कम होगा। आप सब लोग पानी पीते हैं रोज़ ना, थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं, ऐसा है? तो क्या ये सोच के पीते हैं कि कुछ देर बाद फिर प्यास लग जाएगी तो क्यों पीना है? सब लोग रात को सो जाते हैं, ऐसा है ना? जब अगले दिन सुबह उठना ही है तो फिर क्यों सो रहे हैं? अंडरस्टैंड करिएगा जो अभी मैंने बोला ना, नीड और इच्छा। तो अपनी नीड को बढ़ाने की कोशिश करिएगा कि क्या नीड है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप और मैं कई बार टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, ये तो नहीं सोचते कि कल फिर जाना पड़ेगा। अरे जो प्रक्रिया है वो तो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, रोज़ नहाते हैं, अभी ये थोड़ी सोचते हैं कि यार आज नहा लिया चलो जी हो गया, कल फिर नहाना पड़ेगा। सो आपको समझना पड़ेगा, जब बाकी के सारे काम आप और मैं समय के अनुसार कर रहे हैं, तो सेहत की जब बात आती है तो वहाँ पर हमारा जो कांटा है वो क्यों अटक जाता है कि अगर वापस बढ़ गया तो। इसका मतलब क्या है कि आप ये जानते हैं कि, और मैं, हम सब लोग ये जानते हैं, पूरे भारत के हर एक व्यक्ति जानते हैं कि वो एक लापरवाह इंसान है, और वो लापरवाही ना हुए इसी के लिए ही तो कम्युनिटी और कोच बना हुआ है। आप और मैं गलती से बच सके इसीलिए हमारे पास कोच है और कम्युनिटी। बड़ी साधारण सी बात है, और यही साधारण सी बात हम नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग होता है। नेक्स्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत गलत एडिक्शन है, टाइम को खराब करना। आप ज़रूर एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने लिए वक्त निकालिए और अपने 24 घंटे को लिखिए कि कहाँ कहाँ सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं। हर एक घंटे में एक डायरी पे लिखते जाइए, मैंने सुबह 6 से 7 क्या किया, 7 से 8 क्या किया, 8 से 9 क्या किया, फिर 2-2 घंटे का लिख लीजिए, 4 घंटे का लिख लीजिए। आपको मालूम चलेगा आपका कितना वक्त ऐसा है जो गलत जगह पे बर्बाद हो रहा है, गलत जगह पे लग रहा है। आप दुनिया में कुछ भी चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, पैसा भी लेके आ सकते हैं, घर गाड़ी बंगला भी लेके आ सकते हैं, लेकिन जो टाइम आपका मेरा बीत रहा है और बीत जाएगा, वो टाइम वापस नहीं आएगा। जिसने अपने टाइम को सेव किया, जिस व्यक्ति ने अपने टाइम को मैनेज किया, उससे बड़ा सक्सेसफुल और उससे बड़ा अमीर इंसान इस पूरी धरती पे कोई नहीं। कई बार लोग प्रोकास्टिनेशन में फंसना शुरू हो जाते हैं सिर्फ टाइम के मैनेज ना होने की वजह से। कल से करते, परसों से करते, बहुत खराब एडिक्शन है, बहुत मतलब इतना इतना वाहियात एडिक्शन है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारे लोग आज कुछ ठीक ठाक कमाई हो रही, ठीक ठाक सेहत है, आगे की तरफ कुछ करने की कोशिश नहीं करते, ठीक तो चल रहा है। तो इसीलिए प्राकृतिक आपदा बहुत बार आती है, आपको और मुझे मैसेज देके जाती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आगे की तरफ चीज़ों को ध्यान दे करके कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। आपको मुझे क्या ध्यान में रखना है कि बैठ के सोचने से बढ़िया है कुछ करने की आदत डालिए। सो ऐसे कितने सारे एडिक्शन हैं, आप अपने कोचेस को अपनी तरफ से 2-2 एडिक्शन लिख करके भेजिएगा कि सर मेरे अनुसार ना ये भी एडिक्शन जो है एक खराब एडिक्शन है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये हम अभी थोड़ा सा बात कर रहे थे अनहेल्दी एडिक्शन के ऊपर, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हेल्दी एडिक्शन के ऊपर, क्योंकि समय थोड़ा कम है।
अनहेल्दी के बारे में थोड़ा हमने समझा है। अब हम बात करते हैं हेल्दी एडिक्शन के ऊपर। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्दी एडिक्शन है और उसका एडिक्शन का नाम क्या है? आप कितने खुश होते हैं, आप हैप्पी हैं, खुश हैं, सुबह सुबह उठे हैं, हाँ, आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं, कितनी एनर्जी के साथ कर रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं, कितनी खुशियों के साथ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उठते ही फिर से वही सारा समस्या, टेंशन, बहुत कुछ फील होना शुरू हो गया? नहीं, आप सुबह उठते ही कितने प्रसन्न हैं। पहला एडिक्शन लेकर के आइए कि आप अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जीते हैं कि नहीं, आनंद के साथ जीते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई डर, चिंता, तनाव, कुछ न कुछ ऐसा सता रहा है जो आपकी लाइफ को खराब कर रहा है। नहीं, उसको ही तो आपको और मुझे क्या करना है? गलत एडिक्शन को सही एडिक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप ये देखिए कि आपका शरीर और आपका दिमाग इतना साथ दे रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा खाना है आप वो डिसाइड कर पा रहे हैं। क्या आप डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन लेते हैं? क्या आप अच्छे खाने की तरफ जा रहे हैं? सीजन के अनुसार फ्रूट, सीजन के अनुसार वेजिटेबल आप खा रहे हैं? आपको आपके कोच के अनुसार जो भी सब्जी, रोटी, चावल, दाल जैसे भी बताया गया आप उसको कर रहे हैं? आप अपनी ही सेहत के लिए एक अच्छा एडिक्शन लेकर के आप आ रहे हैं। मतलब आपकी सेहत के लिए आपका कोच समझा रहा है, आपको उस पर खुश होना चाहिए कि वाओ, एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी सेहत के प्रति कंसर्न है, जो मुझे बता रहा है कि सलाद खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, रात को नींद लेना चाहिए, जो हमें बता रहा है कि डेली बेसिस पर अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। आप न्यूट्रिशन शेक लीजिए, नाश्ते में, रात को डिनर में लीजिए, आप सप्लीमेंट्स लीजिए बहुत शानदार तरीके से। ये हमारे कोचेस हमें बता रहे हैं। एक अच्छा एडिक्शन डेवलप करने का बहुत आसान तरीका है कि बस उनकी बातों को हम मान लें। बहुत बड़ा मुश्किल होता है यही बात कि हम किसी की बात को मानते नहीं हैं, ना सुन पाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको मुझे पकड़ के चलना है कि बातों को पकड़ना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक बेहतर एडिक्शन हो सकता है, आप उसको करिए ज़रूर। डेली बेसिस पर आधे घंटे से 1 घंटा एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके जूम के सेशन पे दोनों टाइम एक्सरसाइज होता है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब भी कंफर्टेबल है। और अपने एक्सरसाइज को करने के साथ साथ बाकी के पूरे दिन में 5 से 10 हज़ार कदम आप अलग से चल पाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, आने वाले टाइम में आपके कोचेज आपको बताएंगे एक बेहतर एडिक्शन है, पकड़ के चलिए, वो है आपका मैराथन। आप मैराथन में होते हैं कि नहीं होते? बहुत सारे लोग सोचते भी तो हमारा वेट लॉस हो गया, मैराथन क्यों करना है? मैराथन इसलिए करना है क्योंकि आपका वेट लॉस हो चुका है, वापस बढ़ने ना पाए। अंडरस्टैंड करेगा। मेरी वाइफ ने पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीना प्रेगनेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 15-16 मैराथन चले होंगे, सारे मैराथन में पार्टिसिपेट किया निशा ने। उस वक्त तो वेट लॉस करना ही नहीं होता, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका एडिक्शन क्या हो रहा है। आप एक शॉर्ट टर्म गोल की तरफ तो कहीं नहीं जा रहे हैं। एक बैड एडिक्शन है कि सिर्फ चीजें थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी ठीक हो जाए, बस बहुत है। नहीं, आप एक परमानेंट समाधान की तरफ जाइए। जब तक हैं इस धरती पर तब तक एंजॉय के साथ, फुल लाइफ के साथ आप जीवन जीने की कोशिश करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, समय रहते नहीं समझ पाते, बाद में उनका खाना भी बंद, दूध भी बंद, सब कुछ बंद। मतलब अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा पाते हैं, सिर्फ दवाइयों के सहारे वो जिंदा रहते हैं और उनके रूटीन में, उनके जहन में वो दवाई बैठ जाती है और इतना ज़्यादा वो बैठ जाता है कि फिर वो छूटता ही नहीं और हमारे साथ इश्यूज हो जाते हैं। सो ये आपके लिए, मेरे लिए समझने की बात है जिसके बारे में हम बात करें। तो डेली एक्सरसाइज करिए, कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर चला जाए, डेली करिए। क्यों ये बात आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अपने एडिक्शन पे ध्यान देना है? क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ आप करेंगे, कोई और कर ही नहीं सकता। जैसे आपके हिस्से का पानी पीना, खाना खाना, आपके हिस्से का नींद लेना, आपके हिस्से का एक्सरसाइज करना, आपके हिस्से का मुस्कुराना, ये सब आपको करना पड़ेगा। कोई और आपके हिस्से का कर ही नहीं सकता। आप कितना भी सैलरी देंगे फिर भी वो कर नहीं पाएगा, वो करेगा तो उसी का भला होगा। तो अपने अच्छे जो कि आप जाइए एडिक्शन की तरफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ को शेड्यूल करिए, सिर्फ अपनी जिंदगी को शेड्यूल करिए। एक मकसद दीजिए अपनी लाइफ को, एक अच्छा एडिक्शन बनाइए। आपकी लाइफ का कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स। और छोटे गोल्स कुछ भी हो सकते हैं आपकी सेहत से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल, अभी आप 1000 कदम चलते हैं, अगला टारगेट गोल क्या बनाए? मेरे को 1500 कदम चल रहे हैं। अभी आप 10 मिनट एक्सरसाइज कर पाते हैं, अगला गोल टारगेट बनाइए कि मेरे को 15 मिनट एक्सरसाइज करना है। आप अभी जो है कि कैमरे पे पूरा आधा घंटा नहीं बैठ पाते हैं, स्टार्ट करिए कि मैं 10 मिनट से बैठना शुरू करता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। कैमरा आपका, डेटा आपका, समय आपका, बैठना भी आपको ही पड़ेगा। मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं 14 साल से इस समुदाय का हिस्सा हूँ, इसका मतलब कुछ तो है। तो आपको और मुझे ये बात को समझ करके चलना जिसके बारे में हम बात करें। नेक्स्ट है पॉइंट जो अच्छे एडिक्शन को आपको बनाने में मदद करेगा, अपनी रूटीन को पकड़ करके चलिए। हमारी सेहत अच्छी और बुरी हमारी रूटीन की वजह से होती है। जो डेली रूटीन में, जो वीकली रूटीन में आप कर रहे हैं ना,
उसी की वजह से आपकी सेहत अच्छी और बुरी होती है। महीने में, साल भर में एक बार गलत खाने से कुछ गलत नहीं होगा, और साल 6 महीने में एक बार अच्छा खाने से भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो आपको, मुझे ये समझना पड़ेगा, जो वर्क, जो चीज़ आप रूटीन में करते हैं, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे खाना हो, चाहे आपका जो कि न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका सोना हो, जो भी चीज़ें हैं, पानी हो, अगर आप इसको रूटीन में बेहतर करते हैं तो आपका रूटीन बेहतर होने की वजह से आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आपके जागने का सिस्टम, सोने का सिस्टम, उसका रूटीन बहुत शानदार होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में गड़बड़ी हुई तो मामला बिगड़ जाएगा। और नॉर्मली आप देखेंगे हमें गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, है ना, कुछ खो जाने का डर, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी क्यों है? सिर्फ 2 कारण से। पहला, नींद की कमी है, और दूसरा, पेट सही नहीं है। और ये सब लोगों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए आपको और मुझे अनहेल्दी जो एडिक्शन है उसको कन्वर्ट करना है हेल्दी एडिक्शन के अंदर। और जैसे आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, आपकी सेहत ऑटोमेटिकली आपके साथ आने लगती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, खुद के ऊपर बराबर काम करिए। खुद के ऊपर बराबर काम करने का मतलब क्या है? वेट लॉस हो रहा है, बहुत शानदार। अगला फिटनेस का लेवल क्या आ सकता है? उदाहरण तौर पे आप सब लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं ना? नहीं करता, कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता। ये तो बड़ा गड़बड़ सिचुएशन हो गया, सब लोग करते हैं, राइट? आपने देखा होगा कि जो मोबाइल फोन कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं, हर साल एक नया टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाता है। हर साल वो कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करता है। इवन जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं वो भी 1 महीने में, 2 महीने में आपसे अपडेट मांगता है। कभी सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है, कभी एप्लीकेशन अपडेट्स मांगते हैं। ऐसा होता है ना? ऐसे ही आपको भी समझना है क्या, अपनी सेहत को आप अपडेट करिए। अभी तो वेट लॉस करने आए थे, 10 किलो वेट लॉस हो गया, नेक्स्ट क्या है? 20 किलो वेट लॉस हो गया, अगला क्या है? आपके स्किन का रिजल्ट देखिए, आपके बालों का टेक्सचर देखिए, आपकी पर्सनैलिटी देखिए, आपका शरीर और एकदम चमकता हुआ होना चाहिए। मतलब कोई देखे तो आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाजा ही ना लगा पाए। कुछ इस तरह की चीज़ों को करिए। तो अपने ऊपर वर्क करिए, बराबर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए। मतलब वर्क करने से मेरा मतलब क्या है, कितना ज़्यादा बेहतर, शानदार आप दिमागी तौर पे और शारीरिक तौर पे हो सकते हैं, कितना ज़्यादा आप मजबूत हो सकते हैं। बिकम ए स्ट्रॉन्ग, बेस्ट वर्जन बनिए अपने आप के। आप जैसे हैं अगले साल उससे और अच्छा बनिए, कैरेक्टर में भी, शरीर में भी, सेहत में भी, स्वास्थ्य में भी, परिवार में भी, और इनकम वाइज भी। हर तरह से जैसे आप 2025 में हैं उससे ज़्यादा अच्छा 2026 में बनिए। 2026 में जैसे होंगे उससे ज़्यादा अच्छा 2027 में बनिए। ये आपका निर्णय हो सकता है, ये आपकी कॉल हो सकती है। किसी और का निर्णय, किसी और का कॉल नहीं होगा। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको मैं खुद अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और जब आप कुछ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो है कि बेहतर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छा आपका एडिक्शन हो सकता है, फोकस करना। अनडिवाइडेड फोकस पे रहिए। जब आप अपनी सेहत की जर्नी में जा रहे हैं तो कुछ दिन तक के लिए अनडिवाइडेड फोकस। सेहत का मतलब फिर सेहत पे काम करना, बाकी के अदर काम तो होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बहुत बार देखता हूं बहुत सारे लोगों के साथ कि सेम टाइम पे ही सारा काम कर रहे होते हैं। आपका ब्रेन है, एक बारी में वो 10 काम नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, छलावा है मल्टीटास्किंग। ऐसा कुछ नहीं होता। एक टाइम पर एक ही काम किया जा सकता है, एक बार में 2 काम कभी नहीं हो सकता। ये मैंने नहीं कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा 2 नाव की सवारी बहुत खतरनाक होती है। एक टाइम पर एक ही नाव में आप चढ़ सकते हैं, 2 नाव में नहीं चढ़ सकते, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपसे वक्त निकल सकता है वो वक्त निकालिए और उस टाइम को निकाल करके आगे चलिए। रही बात व्यस्तताओं की, तो आपको एक बात है जिसको समझने की ज़रूरत है, काम कभी ख़त्म नहीं होगा, व्यस्तताएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। आपने कितने ही काम कर डाले होंगे, आज तक ख़त्म नहीं हुआ। आपकी एक्चुअल में काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमारी लाइफ ख़त्म हो रही है। हम ऐसे ही निकल लेंगे। खानदान के खानदान साफ हो गए, किचन में जाके हम भी साफ हो जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, फोकस, आप अपना गोल, अपना टारगेट, अपनी लाइफ को आपको ही डिजाइन करना होगा, आपको ही दिशा देना होगा, कोई और नहीं देगा। कोई और आपको और मुझे बता सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, खैर बट 8 बज चुका है, तो लास्ट में एक चीज़ और आपको बताऊंगा। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, जब भी आप कुछ करने के लिए जाएंगे तब उन चैलेंजेस को सहर्ष स्वीकार करिए। अच्छा है चैलेंज, बुरा है चैलेंज, सही है चैलेंज, गलत है चैलेंज, जैसा भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करके और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने आपको कुछ लेने की श्रेणी में डाला है। चैलेंज है जिसको आप खत्म करेंगे और आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। चाहे आपका वेट लॉस का चैलेंज है, चाहे आपके मैराथन का चैलेंज है, चाहे आपके वेट गेन का चैलेंज है, चाहे आपके फिटनेस का चैलेंज है, चाहे आपके घर परिवार को मैनेज करने का चैलेंज है, या अभी हम में से बहुत सारे लोग हैं, एक चमत्कारी के एक अमेजिंग हम इवेंट करेंगे 14 तारीख को
संडे का दिन होगा, लाइफ स्टाइल डे होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, बारिश हो सकता है, हो ही रहा है, तूफान आंधी बहुत कुछ आ सकता है, आप उसके बावजूद भी पहुंचिए। आपकी लाइफ का सब कुछ आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। सो अपने आप को ये जरूर याद रखिए और पकड़ने की कोशिश करिए। और आज ही अपने कोचेस को 2-2 पॉइंट लिख के आपको भेजना है, ये आपका आज का होमवर्क है। 2 पॉइंट क्या लिखने? नंबर 1, आपके अनुसार 2 अनहेल्दी एडिक्शन क्या हो सकते हैं, और आपके अनुसार 2 हेल्दी एडिक्शन क्या हो सकते हैं। सब लोग लिखेंगे अपने अपने कोचेस को, पक्का? ठीक है, आप अपने कोचेस को लिखिएगा, आपके कोचेस मुझे लिख देंगे, तो बहुत शानदार तरीके का सेशन और ऊर्जा बनेगा, जो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू।